अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आए हैं और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का ये एग्जांपल नंबर 5 है। इससे पहले हमने एग्जांपल 4 कर लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स भी कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो मिस किए तो वो देख लें, फिर उसके बाद इसकी अच्छी समझ आएगी। ये हमारे पास एग्जांपल 5 क्या है, हमारे पास हमने एक ऐसी मशीन ड्रा करनी है जिसके अंदर जो जितनी भी स्ट्रिंग हो वो किसी भी लेंथ के हो, लेकिन हमें एक कंस्ट्रेंट गिवन है। वो क्या है, हमें एक लैंग्वेज इनपुट सिंबल हमें ए एंड बी गिवन है। इसको यूज करके दो अल्फाबेट्स को हमने यूज करके जाना है। फिर हमारे पास सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ए बी के, हमने उसके लिए अपना ऑटोमेटा ड्रा करना है। फिर उसके बाद जो हमारी सेट फॉर्म क्या बनेगी, वो हमारे पास बनेगी लैम्डा ए बी ए बी बी ए बी बी, मतलब कि इनफाइनाइट, जिसमें ए बी आ रहा हो या ए आ रहा हो या बी आ रहा हो, उस तरह का कुछ भी आ सकता है। ये हमारे पास इसमें बहुत ही रिलैक्सेशन दी हुई है, तो ये हम कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या हमने बनाया, ए प्लस बी पावर स्टैरिक। स्टैरिक में मैंने आपको बताया आपने एन रखना है 0 1 2 3 4 और इसको रिप्लेस करते जाना है। मतलब कि आपने एक जनरल सी इक्वेशन बनानी है, वो इक्वेशन हर पावर के लिए ठीक होनी चाहिए। हमने पहले भी ड्रा किए हैं वो इसी बेसिस पे थे। तो ये आ गया हमारे पास R5 ए प्लस बी, क्योंकि हमारे पास ये 5 एग्जांपल है। लैंग्वेज हमने यहाँ पर जो अपनी स्ट्रिंग ली है वो भी 5 है। मशीन जो हमारी बनेगी उसका नाम भी M5। हम ये अपने याद करने के लिए आसानी के लिए हम लिखते हैं ये मशीन 5 है। तो ये यहाँ पर 0 पे क्या आएगा, लैम्डा आएगा। फिर पावर 1 पे क्या आएगा, ए आएगा। पावर 2 पे बी आएगा। मतलब कि इस तरह हमने इनफाइनाइट ड्रॉ करनी है। तो जिस तरह आपको पता है क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 5 टपल फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहली हमारी स्टेट कौन सी होगी, यहाँ पर क्यू नॉट होगी। एक आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती है। ये ये लाइन आपने ड्रॉ नहीं करनी, ये भी ड्रॉ नहीं करना, ये भी ड्रॉ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करना है वो इनिशियल और फाइनल ए क्यू नॉट ही है। तो इसलिए बाकी और कुछ नहीं आपने लिखना, सिर्फ क्यू नॉट लिखना है और यहाँ पर ए और साथ कॉमा बी लिखना है। मतलब कि ए और बी दोनों को यूज करके वो इसी पे जाए। फिर हमारे पास इनपुट सिंबल भी आ गया। इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है, फाइनल स्टेट भी क्यू नॉट है, और हमारा जो क्यू नॉट ए को यूज करके किस पे जाएगा, क्यू नॉट पे, क्यू नॉट बी को यूज करके किस पे जाएगा, क्यू नॉट पे ही जा रहा होगा। तो ट्रांजिशन टेबल हम बना लेंगे। ट्रांजिशन टेबल के अंदर हमारे पास जो स्टेट है वो क्या है, क्यू नॉट है। सिर्फ एक ही हमारे पास स्टेट है, तो डेल्टा से स्टेट को डिजाइन कर लिया। इनपुट सिंबल ए फिर बी। अब मैंने जिस तरह बताया था हमारे पास 2 स्टेट के लिए मैं क्वेश्चन लाऊंगा, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया। सबसे पहले क्यू नॉट ए को यूज करके भी क्यू नॉट पे जाएगा, बी भी क्यू नॉट को यूज करके क्यू नॉट बी को यूज करके भी क्यू नॉट पे जाएगा। मतलब कि ये हमारे पास एक ही स्टेट है। अब इसको हम लेके चलें तो ये हमारे पास, अब हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं। तो ट्रांजिशन डायग्राम में ये आपने साइड में बनाना, हमें सिर्फ ये ड्रॉ करना है। इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है, क्यू नॉट पे आएगा किसको, ए को यूज करके वो लूप लगा के वापस क्यू नॉट पे आ जाएगा। फिर बी को यूज करके, ए को 2 दफा यूज करना है तो 2 दफा ए को यूज करे, ए बी को यूज करे, मतलब कि कुछ भी आए। हमने इनफाइनाइट ले लिए, कोई फाइनाइट लेंथ नहीं है, आर स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ है। तो ये हमारे पास उसके लिए हमने एक मशीन ड्रॉ कर ली और ये पूरा मेथड साथ मैंने एक्सप्लेन किया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ। वो था स्ट्रिंग की लेंथ कुछ भी हो सकती है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसमें हमने क्या ख्याल रखना है कि हमने उसको इवन लेंथ के लिए बनाया है। जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ ए के लिए एक मशीन बनाई थी और उसमें भी हमने सिर्फ इवन लेंथ रखी थी। तो इवन लेंथ के लिए क्या फार्मूला मैंने बताया था, जिस तरह हम प्रोग्रामिंग में इवन नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए फार्मूला रखते हैं, इस तरह का हम। लेकिन इसमें अभी 2 नंबर है, 2 नंबर का हम किस तरह लेके चलेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और होल ब्रैकेट में एन होगा। सबसे पहले अल्फाबेटिक ए बी। कंडीशन हमारे पास 2 से मॉड लेना है हमने, तो हमारे पास जो भी आएगी वो 0 2 4 6 ये हम इवन नंबर पता है उसकी आनी चाहिए स्ट्रिंग। सेट फॉर्म बना लेंगे। तो अब ए बी है तो ए बी बी ए, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है ए आई बी है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो भी आए वो इवन हो। तो ये उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन को अब हम अगर इवेल्युएट करके देखें तो हमारे पास सारी की सारी जितनी भी आएंगी वो इवन की ही होंगी, इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स आ रही होंगी, क्योंकि हमने इसको स्क्वायर में लिया और आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसकी स्टेट्स क्यू नॉट क्यू और Q1 2 स्टेट्स होंगी, एक इवन होगी और एक ऑड होगी। फिर ये ए बी है, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है लेकिन फाइनल स्टेट भी क्यू नॉट ही है, वो वापस घूम के आएगा। जिसमें मैंने पहले बताया था ये 0 है तो ये 1
तो 1 ऑड है। जब वापस इस पे आएगा 2 पे तो ये यहाँ पर इवन हो जाएगा। फिर इस तरह क्यू नॉट ए को यूज करके Q1 पे जा रहा है, क्यू नॉट बी को यूज करके Q1 पे जा रहा है, तो इस तरह Q1 ए को यूज करके क्यू नॉट पे आ रहा है और Q1 ए बी को यूज करके क्यू नॉट पे आ रहा है। इसके आपको अभी समझ आ जाएगी क्योंकि लास्ट एक्सप्रेशन में भी मैंने समझाया था, तो ये उससे ज्यादा रिलेट हो रहा है। अब रिलेट कैसे हो रहा है, इसमें हमने सिर्फ ए के लिए ड्रा किया था, इसमें हमारे साथ बी भी आ गए, इससे ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं आया क्वेश्चन के अंदर। ए और बी दो लाइनें जा रही हैं हमारी। फिर उसके बाद अगर हम इसका टेबल बनाएं तो टेबल में यहाँ स्टेट्स आती हैं, जिस तरह आप लोगों को पता है। फिर इनपुट सिंबल आते हैं, ये ए एक इनपुट सिंबल है, ये एक बी इनपुट सिंबल है। क्यू नॉट ए को यूज करके Q1 पे जाएगा और क्यू नॉट बी को यूज करके बी Q1 पे जाएगा। ये सारा ट्रांजिशन फंक्शन की तरह हमें लिखना होता है, ये मैंने आपको अच्छी तरह बताया है। नेक्स्ट एग्जांपल 7 है। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। पहले था कि ऑड स्ट्रिंग के लिए, फिर आया इवन स्ट्रिंग के लिए, अब ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स के लिए क्वेश्चन आ गया। तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है, इसमें हमें उसी तरह करना है जिस तरह हमने ऑड नंबर ऑफ स्ट्रिंग ए के लिए किया था, अब ए बी के लिए। अल्फाबेट ए बी है, मॉड हमने 2 के साथ ही लेने हैं, लेकिन इसमें क्या आएगा, स्ट्रिंग विद ऑड लेंथ होंगी 1 3 5 7। फिर उसके बाद अगर हम सेट फॉर्म बनाएं, सेट फॉर्म के अंदर हमारे पास ए है, ए बी 1 1 है, फिर ए 3 ए है, वो 3 हो जाएगी, फिर ए बी है, मतलब कि 1 1 3 5 7। इस लेंथ की हमने सारी स्ट्रिंग्स लेनी है, ऑड होनी चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर हम ड्रॉ करें, एक तो वही है इवन वाली हमने यहाँ तक बनाया है, ऑड के लिए हमने सिर्फ कौन सा ऐड किया, a प्लस बी ब्रैकेट। ये अब रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे आया, रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले बताया कि रेगुलर एक्सप्रेशन एक हमारे पास जनरलाइज फॉर्म होती है, उसके अंदर हम कुछ भी पुट करें n की पावर इधर, तो वो n की पावर इधर हमने पुट करनी, कोई भी पुट करें तो हमारे पास आंसर कोई फर्क ना पड़े, वो हमारा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसको वेरीफाई करो। स्टेट्स हमारे पास ये हैं, इनपुट सिंबल भी ए भी है, इनिशियल स्टेट भी हमें गिवन है, फाइनल स्टेट हमें पता है Q1 है। क्यों Q1 है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ 0 होता है तो यहाँ जाके 1 हो जाता है, यहाँ आके फिर 2 हो जाएगा, जब यहाँ वापस पहुंचेगा 3। इस तरह अल्टरनेट है। तो इवन के लिए जब भी करना है तो हमने Q0 को रखना है इवन फाइनल, लेकिन जब हमने ऑड के लिए करना है तो Q1 को रखना है, क्योंकि यहाँ पर सारे अकर जो होने वाले नंबर हैं वो ऑड। इसी तरह हम ट्रांजिशन टेबल को देखें, अभी ट्रांजिशन टेबल के अंदर हमेशा हमारे पास एक ही आ रहा है कि हमारे पास डेल्टा के साथ ये आ रही है, और ये इनपुट सिंबल को यूज करके ट्रांजिशन फंक्शन का जिस तरह मैंने सारे क्वेश्चन में बताया, तो ये सेम सारा कांसेप्ट वही है। सिर्फ और सिर्फ आपने हर सिनेरियो के लिए समझना है, पेपर में किसी किस्म का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा कि इससे थोड़ा सा एडवांस कांसेप्ट लेकर आऊं, जिसके अंदर हम और भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो आपने सारा कुछ नोट करना है, नोट करके नोट्स को बनाना है, क्योंकि बाद में पेपर वाले दिन वीडियोस खोलने से अच्छा है कि हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हो, आखिरी दिन से रिवाइज करके अपना माइंड को रिलैक्स करके आराम से पेपर दे दें जाके।